सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था 26 जुलाई को, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर का वाला पोस्ट कोड था हमारा 30/24। इसकी जो आंसर की है वो रिलीज कर दी गई है। आंसर की रिलीज होने के बाद हमने चेक किया, क्योंकि एग्जैक्टली आंसर तो हमें नहीं पता चल पाते हैं। डीएसएसबी इस तरीके से आंसर की अपनी रिलीज करता है कि एग्जैक्ट आंसर्स का हमें नहीं पता चल पाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। कट ऑफ जानने के लिए सबसे पहला फैक्टर आता है कि अटेंडेंस क्या रही थी, है ना। अटेंडेंस अटेंडेंस की बात करें तो हमारा 26 जुलाई को 3 शिफ्ट थी। अच्छा, तो यूआर कैटेगरी की बात सबसे पहले हम बात करते हैं अटेंडेंस की। 10,200 कैंडिडेट थे जो टोटल एप्लीकेंट्स थे, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था। और हमारी टोटल परसेंटेज जो अटेंडेंस की रही थी वो अराउंड 32% रही है। और 3428 कैंडिडेट थे जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं। अब बात करते हैं हमारी जो नंबर ऑफ सीट है वो कितनी रही है। हम चार ही मेन कैटेगरी में बात करेंगे। यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, चार कैटेगरी थी। यूआर कैटेगरी की 12 सीट थी, ओबीसी कैटेगरी की 15, एससी कैटेगरी की 10 और एसटी कैटेगरी की 5। हमारा जो एग्जाम था वो 300 नंबर का था, राइट। तो 300 नंबर का एग्जाम होने की वजह से हमारा दो सेक्शन में पेपर था। पेपर 1 जो जनरल सेक्शन था, और पेपर 2 जो हमारा मेन सब्जेक्ट कोर सेक्शन था, टेक्निकल पार्ट वाला, राइट। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोनों पार्ट में आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा, राइट। किसी एक पार्ट में तो आपको टॉपर के अराउंड रहना पड़ेगा, तभी आप जाके सिलेक्शन के नजदीक पहुंच पाओगे। क्योंकि सीट हमारी बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे ही नहीं है कि नर्सिंग की तरह है भाई 800 सीट हो, 1000 सीट हो, 1200 सीट हो। तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहने वाला है। अगर हम बात करें पार्ट 1 की, पार्ट 1 में अगर हम बात करें, रीजनिंग रीजनिंग इजीली थी, मतलब आप कर सकते थे 16-17। अच्छा, इसके बाद हमारा जीएस वाला सेक्शन था। जीएस थोड़ी सी मुश्किल थी, 6 से 7 क्वेश्चन ही लगभग ठीक होने की उम्मीद है, ज्यादातर 90% कैंडिडेट की। लेकिन अगर कोई एक दो ही ठीक कर पा रहा है तो काफी मुश्किल रहेगा आपके लिए। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हमेशा से ही नर्सिंग कैंडिडेट है उनका थोड़ा सा वीकर साइड पे रहता है। तो लेकिन अगर कुछ कैंडिडेट जिन्होंने एसएससी वगैरह किया, 1 साल से तैयारी कर रहे थे लगातार, तो उन लोगों का मैथ का सेक्शन थोड़ा सा अच्छा हुआ है। तो 10 से 12 का स्कोर यहाँ पे होना चाहिए था। अब बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश भी थोड़ी सी मुश्किल साइड पे थी कंपेरेटिवली दूसरे एग्जाम से। अदरवाइज तो दूसरे एग्जाम में 17-18 क्वेश्चन तो लोग ठीक करके आ रहे थे, यहाँ पे 15 से 16 नंबर का स्कोर बन सकता था। अब जो लास्ट है हमारा वो आता है हिंदी। हिंदी में 14-15 नंबर जरूर होने चाहिए हर एक कैंडिडेट के जो सिलेक्शन के नजदीक है। अब कुछ कैंडिडेट का क्या होता है कि उनकी रीजनिंग अच्छी होती है, मैथ अच्छा होता है और इंग्लिश अच्छी होती है, उनकी हिंदी अच्छी नहीं होती और जीएस अच्छी नहीं होती। ऐसा ही दूसरा सिनेरियो बनता है, रीजनिंग अच्छी होती है, जीएस अच्छा होता है, मैथ अच्छी होती है और इंग्लिश और हिंदी वीक होती है। तो वो थोड़ा सा मार खा जाते हैं पार्ट 1 में। पार्ट 1 में जो सेफ स्कोर है वो 55 से लेके और 75 तक वेरी करेगा, राइट। ये वेरी क्यों करेगा, अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं, मैं बताऊंगा पार्ट 2 के बाद। पार्ट 2 में जो हमारा टेक्निकल सेक्शन था, वहां पे आपको लगभग 100 से लेके 125 के आसपास का स्कोर जरूर बनाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हमारी जो सीट है वो काफी कम रही है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, 175 और 180। ये आपका स्कोर कार्ड रहने वाला है यूआर कैटेगरी के लिए। इसके आसपास रेंज में हमारी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जाने वाली है। तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो वो 170 के अराउंड जाएगी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो वो 152 के अराउंड जाएगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो वो 155। और एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो ये भी 157 के अराउंड रहेगी। अब हमारा एग्जाम जो है वो कई शिफ्ट में हुआ था, जिस वजह से नॉर्मलाइजेशन आएगा। रोल में 300 क्वेश्चन में लगभग 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन रहेगा। तो ये +-10 कट ऑफ जो है हमारी होने वाली है हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आपका पेपर मुश्किल शिफ्ट में था तो आपको 10 नंबर रिवार्ड मिल जाएंगे, यानी कि अगर आप 160 के आसपास भी हैं और यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे। और अगर आप एससी कैटेगरी या एससी कैटेगरी से हैं और 140 के आसपास स्कोर है और 10 नंबर बढ़ने के बाद अगर स्कोर कार्ड ठीक रहता है तो आप सिलेक्शन ले जाएंगे। लेकिन हर एक कैटेगरी के लिए मिनिमम था कि भाई 140 प्लस स्कोर होगा तभी आप सिलेक्शन वाली लाइन में आ पाओगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो भी आपको 150 प्लस का स्कोर चाहिए ही होगा। सो ये हमारा टोटल फाइनल था, और ऑल द बेस्ट एवरीवन।